हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नाइट कॉमर्स एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था टीवाई बीकॉम कंप्यूटर का सिलेक्ट से रिलेटेड टॉपिक। आज हम उससे रिलेटेड आगे बढ़ेंगे, देखते आगे क्या क्या आता है। नेक्स्ट है वेयर से रिलेटेड, कंडीशन आया, सिलेक्ट कर तो कंडीशन आ रहा है तो हम लोग कैसा उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं एक रफ टेबल बना लेता हूँ। ये रफली मैंने एक टेबल बनाया। ओके, अभी कंडीशन मतलब क्या है? मुझे सिलेक्ट करना है, मुझे सिर्फ क्या डिस्प्ले करना है, जिसका मार्क्स 500 के ऊपर हो, जिसका मार्क्स 500 के ऊपर हो वो ही सिलेक्ट करना है। मतलब अभी 500 के ऊपर सिलेक्ट करना है तो उधर कंडीशन आ जाएगा। अगर मुझे नॉर्मली पूरा टेबल सिलेक्ट करना रहता तो मैं क्या करता, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पूजा, इतना करता तो क्या हो गया, वो सिलेक्ट हो गया, पूरा ये डिस्प्ले कर देगा। अभी हमें क्या चाहिए, पूरा नहीं चाहिए, जिसका मार्क्स 500 के ऊपर है सिर्फ उतना ही डिस्प्ले करना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे 650, सिर्फ ये अकेला 500 के ऊपर है तो ये अकेला डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कंडीशन रहेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पूजा। यहां तक तो सेम, लेकिन अभी कंडीशन आ गया। कंडीशन आया तो हमें क्या डालना पड़ेगा, वेर मार्क्स क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, 500 के ऊपर चाहिए, इसके लिए ग्रेटर देन 500, उसके बाद सेमीकोलन। समझ में आया कंडीशन में कैसा सिलेक्ट होता है? जब भी हम लोग कंडीशन यूज कर रहे हैं तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, वेर। वेर टॉपिक है ये। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। अभी मुझे 500 के नीचे सिलेक्ट करना है, 500 के नीचे मतलब ये छोड़ के सब सिलेक्ट हो जाएगा, वो सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पूजा वेर मार्क्स लेस देन 500। समझ में आया? सिलेक्ट स्टार, स्टार मतलब हमें ऑल कॉलम चाहिए, इसके लिए स्टार डाल दिया। फ्रॉम पूजा वेर मार्क्स लेस देन, कम चाहिए, 500 से कम चाहिए, इसके लिए लेस देन 500। अभी ऑल कॉलम की जगह हम लोग को सिंगल कॉलम चाहिए तो हम लोग सिंगल कॉलम भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ नेम और मार्क्स अबव 500 चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट, सिर्फ नेम चाहिए तो उसके लिए नेम फ्रॉम पूजा वेर मार्क्स ग्रेटर देन 500। ये समझ में आया? इसमें नेम है, सिर्फ मुझे नेम ही डिस्प्ले करेगा, मार्क्स डिस्प्ले नहीं होने वाला। मार्क्स सिर्फ कंडीशन में है, 500 किसका है, सुनील का है तो सिर्फ सुनील डिस्प्ले होगा। क्या डिस्प्ले, आउटपुट क्या आएगा, सिर्फ ऐसा नेम रहेगा और नेम के नीचे सुनील, इतना ही आउटपुट आने वाला है। मार्क्स नहीं आएगा, मार्क्स डिस्प्ले नहीं होने वाला है। जो यहां पे बोला गया है वो ही डिस्प्ले होता है। मार्क्स क्या, वो कंडीशन में आ रहा है तो मार्क्स डिस्प्ले नहीं होने वाला है। ओके, इतना क्लियर है? कंडीशन का टॉपिक आप लोगों को क्लियर है? कंडीशन में ऐसे ही आता है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, यही सब पूछा जाता है। सिर्फ हम लोग को देखना है किसके ऊपर कंडीशन लगा है। सैलरी के ऊपर लगा तो सैलरी लिखेंगे, सैलरी ग्रेटर देन 5000, नेम इक्वल टू, ऐसे ही आएगा। जिसके ऊपर कंडीशन लिखा है वो वेयर के बाद डालना है, तो वो वेयर का टॉपिक हो गया, मतलब कंडीशन का टॉपिक हो गया। कंडीशन में बहुत सारा पूछ सकता है, आप लोग मुझे कमेंट करना, कुछ क्वेश्चंस रहेगा उस हिसाब से मैं आंसर्स बताते जाऊंगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्यों यूज करता है? अगर क्वेश्चन में बोला है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करना तो हम क्या यूज करेंगे, ऑर्डर बाय यूज करेंगे। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके लिए हम लोग। सबसे पहला, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ नेम। रिवर्स ऑर्डर मतलब Z to A ऑर्डर, उल्टा आना चाहिए, रिवर्स ऑर्डर ऑफ नेम। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स, ऑल रिकॉर्ड्स बोले उसके लिए सिलेक्ट
ऑल रिकॉर्ड्स बोला, इसके लिए स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, पूजा। उसके बाद, इसके बाद हम लोग देंगे ऑर्डर, देंगे ऑर्डर बाय नेम। क्या बोला, उल्टा, रिवर्स ऑर्डर, तो उसके लिए DESC, डिसेंडिंग। एक ना एक DESC लिख सकते हैं या फुल डिसेंडिंग लिख सकते हैं तुम लोग। उसके बाद सेमीकोलन। फर्स्ट क्वेश्चन और आंसर समझ में आया? ओके, नेक्स्ट लेते, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नेम एंड सैलरी। चलो नेम एंड सैलरी डिस्प्ले करना है, पहले वो लिख देते हैं, सिलेक्ट नेम, क्वेश्चन में एंड बोले, हम लोग इधर कॉमा डालेंगे, एंड सैलरी फ्रॉम पूजा। क्या बोले आगे, नेम एंड सैलरी एड्रेस वाइज, एड्रेस वाइज मतलब एड्रेस का A to Z ऑर्डर, तो एड्रेस वाइज, उसके लिए ऑर्डर बाय एड्रेस और असेंडिंग, असेंडिंग के लिए ASC, या फिर पूरा असेंडिंग लिख दो, या फिर कुछ मत लिखो, डायरेक्ट ऑर्डर बाय एड्रेस। ASC नहीं लिखा तो भी चलेगा, वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा असेंडिंग ऑर्डर है। इतना क्लियर, ऑर्डर बाय क्लियर हो गया। ओके, आगे और एक थोड़ा क्वेश्चंस बढ़ाते हम लोग। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल कॉलम्स। ठीक है, ऑल कॉलम्स आया तो दिमाग में सबसे पहला क्या आएगा, सिलेक्ट ऑल कॉलम्स आया, इसके लिए स्टार फ्रॉम पूजा। इतना क्लियर। नेक्स्ट, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल कॉलम, ऑल कॉलम डाल दिया, whose salary is more than 5,000, जिसका सैलरी मोर देन 5,000। क्या आया, कंडीशन आया, कंडीशन आया, इसका मतलब क्या लिखना है हमें, वेर लिखना है, वेर किसके ऊपर कंडीशन है, सैलरी, सैलरी क्या बोला, मोर देन, इसके लिए ग्रेटर देन 5,000। उसके बाद आगे क्या बोला, मोर देन 5,000, अरेंज इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ नेम, अरेंज इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ नेम मतलब Z2A ऑर्डर डालना है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ऑर्डर बाय नेम, DESC, डिसेंडिंग। क्वेश्चन क्लियर, आंसर क्लियर है? कुछ डाउट रहेगा उस हिसाब से बता देना, मैं आंसर दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड, सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है तो क्या आएगा, सिलेक्ट ऑल बोला, उसके लिए स्टार फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम है पूजा। आगे ऑल रिकॉर्ड इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ एड्रेस, विद इन एड्रेस अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम। दो बार सॉर्टिंग करना है, दो कॉलम को सॉर्ट करना है, वो भी एक साथ करना है। मतलब क्या है, सबसे पहला रिवर्स ऑर्डर ऑफ एड्रेस, एड्रेस उल्टा मतलब Z to A में आना चाहिए। उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब A to Z। तो सबसे पहला लिख लेते हैं ऑर्डर बाय एड्रेस, एड्रेस कैसा, रिवर्स ऑर्डर, इसके लिए DESC, कॉमा दूसरा क्या है, नेम, नेम कैसा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर A to Z, इसके लिए क्या लिखेंगे, ASC, या कुछ ना लिखो वो समझ जाएगा। इसमें क्या होता है, सबसे पहले वो एड्रेस देखेगा, अगर एड्रेस सेम है, 4 जन का एड्रेस विरार है, 4 जन का एड्रेस वसे है, एड्रेस सेम रहेगा तो वो नेम चेक करेगा, नेम तो अलग रहने वाला है, जिसका नाम पहला आया, A से आ रहा है, उसका पहला नाम लेगा। समझ में आ रहा है, ये विद इन एड्रेस नेम वाइज ऐसा बोला जाता है इसको, मतलब एड्रेस सेम रहेगा तो फिर वो नेम चेक करके नेम को अरेंज करेगा जिसका एड्रेस सेम है। इतना क्लियर है?
ऑर्डर बाय में इतना ही मेजर चीज पूछा जाता है। ओके, ये आएगा ही आएगा एग्जाम में, बहुत 90 to 100% चांसेस है इसका आने का। ऑर्डर बाय एक क्वेश्चन तो रहता ही है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है लिमिट। किसी को पता है लिमिट क्यों यूज करते हैं? कुछ भी लिमिट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 रिकॉर्ड्स है, 100 रिकॉर्ड में से मुझे फर्स्ट 4 रिकॉर्ड्स चाहिए, फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स ही चाहिए, तो मैं क्या यूज करेगा? लिमिट यूज करेगा। तो लिमिट से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते। पहला क्वेश्चन है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले 3 रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। सिर्फ 3 ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, तो क्या आएगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पूजा। पूजा टेबल नेम है, तो हम लोग ने एक कॉमन टेबल लिया, उसके लिए हमेशा पूजा आ रहा है। तुम लोग एग्जाम में देखना है टेबल का नाम क्या है, वहां भी नहीं तो लिख दोगे पूजा, तो गलत हो जाएगा। टेबल नेम पूजा है, तो क्वेश्चन में ध्यान देना कि टेबल नेम क्या है। सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम पूजा, क्या बोला है? लिमिट करना है। डिस्प्ले 3 रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल, सिर्फ और सिर्फ 3 रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। इसके लिए यहाँ पे पूजा के बाद लिमिट 3, उसके बाद सेमीकोलन, इतना ही आने वाला आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले फर्स्ट 4 रिकॉर्ड, लिमिट 4 हो गया, इतना क्लियर हो गया। पहला 4 रिकॉर्ड मतलब लिमिट 4। ओके, दो सैलरी इज मोर देन 3000, सॉरी, दो सैलरी इज मोर देन 3000, वेर भी आ गया, लिमिट भी आ गया इसके अंदर। तो सिलेक्ट, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है या ऑल कॉलम बोला रहेगा तो स्टार फ्रॉम पूजा वेर सैलरी मोर देन 3000, इसके लिए ग्रेटर देन 3000, और उसके आगे लिमिट कितना रिकॉर्ड चाहिए? सिर्फ 4 रिकॉर्ड चाहिए, लिमिट 4 सेमीकोलन। समझ में आया? वेर मैंने पहला सिखाया था, उसके लिए वेर पहला आ जाएगा, लिमिट बाद में आएगा। पहले वो कंडीशन करके सिलेक्ट करेगा कैसा है, कितना जन 3000 के ऊपर है, उसके बाद उसमें से कटिंग करेगा, पहला 4 का बाकी का निकाल देगा। इतना क्लियर? ओके, आगे का क्वेश्चंस देखते। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले कॉलम नेम एंड सैलरी ऑफ फर्स्ट 3 एम्प्लॉयज। फर्स्ट 3 एम्प्लॉयज मतलब क्या हो गया? लिमिट 3 हो गया, तो क्या आएगा? सिलेक्ट, क्या बोला है? नेम एंड सैलरी। अभी ऑल नहीं, अभी नेम और सैलरी चाहिए। नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम पूजा, कोई कंडीशन नहीं है उसके लिए, डायरेक्ट लिमिट 3। समझ में आया? आगे और क्वेश्चंस देखते हैं थोड़ा बहुत। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड ऑफ दोस एम्प्लॉइज हु स्टे इन विरार और वसई ओनली फॉर फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स। कंडीशन आया, साथ में लिमिट भी आ गया। फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स, लिमिट 5 हो गया, इतना क्लियर है। कंडीशन क्या है? एड्रेस होना चाहिए विरार या वसई होना चाहिए। ओके, तो हम लोग डाल देते हैं सिलेक्ट, कुछ कॉलम स्पेसिफाई किया है क्या? ऑल रिकॉर्ड्स, ऑल कॉलम बोला है, स्टार फ्रॉम पूजा, कंडीशन वेर एड्रेस इक्वल टू, क्या बोला है? विरार, डबल कोट्स में विरार या वसई, 2 है, या वसई, या मतलब और वसई, और एड्रेस इक्वल्स टू वसई, वसई डबल कोट्स में, उसके साथ लिमिट 5 सेमीकोलन। समझ में आया? 2 कंडीशन एक साथ, दोनों में से एक सेटिस्फाई करना है। वो बंदा विरार में होना चाहिए या फिर वसई में होना चाहिए। ओके, उसके लिए और यूज किया, दोनों में से एक सेटिस्फाई करना है, इसके लिए और
अगर दोनों सेटिस्फाई करना होता तो हम लोग एंड यूज करते। फॉर एग्जाम्पल, एड्रेस इज इक्वल टू वसई एंड सैलरी अबव 5000 एंड सैलरी ग्रेटर देन 5000, ऐसा होता तो एंड आता कि वसई में बंदा वसई में होना चाहिए, साथ में उसका सैलरी भी 5000 के ऊपर होना चाहिए, तो हम लोग क्या यूज करते, एंड यूज करते। क्लियर? और एंड के बीच में डिफरेंस, और लिमिट 5 कर दिया। लिमिट का टॉपिक समझ में आया? सिंपल सा टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा याद रखना है, थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा सब आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप बाय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रुप बाय, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में आने का चांसेस ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 4 में ही ग्रुप बाय के ऊपर पूछता है। जब भी एग्रीगेट फंक्शन हम लोग यूज करते तब ग्रुप बाय यूज करना ही पड़ेगा। एग्रीगेट फंक्शन है, कोई 5 टाइप का फंक्शन है, जैसे कि सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मीन। ये अगर इधर यूज कर रहा है स्टार के जगह पे, स्टार से रिलेटेड, तब ग्रुप बाय यूज करना बहुत जरूरी है। और ये क्वेश्चन नंबर 4 में हमेशा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उस ग्रुप बाय के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्रुप बाय कवर करेंगे। अगर आपको कुछ सवाल है, कुछ पूछना है, तो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू।